नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के तालों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम पहले गढ़वाल के तालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसमें जो हमारा पहला है वो है टिहरी के ताल। जो टिहरी के अंदर आपके ताल हैं जैसे सहस्त्र ताल, यम ताल, अप्सरा ताल, आश्री ताल, मसूर ताल, महासर ताल, भील सरोवर ताल और बासुकी ताल। जो ये आपका बासुकी ताल है ये आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर पड़ता है, इसलिए ये टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में पड़ा जाता है। इसमें जो आपका पहला है सहस्त्र ताल, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा व गहरा ताल है, जो टिहरी में घुमतू के समीप कई तालों का एक समूह है। सहस्त्र ताल के समीप ही आपकी बालगंगा निकलती है, जो भिलंगना की सहायक नदी है, और भिलंगना आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। इस ताल में पूर्वी किनारे की चोटी से बर्फ पिघलकर लगातार इस ताल में जल के रूप में आती रहती है। जो आपका नेक्स्ट है टिहरी के अंदर ही यमताल। यह टिहरी में सहस्त्र ताल के समीप है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। यह आपका एक PY YQ क्वेश्चन भी है कि जो कौन सा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो वो उसका आंसर था यमताल। जो है आपका नेक्स्ट अप्सरा ताल। यह टिहरी में बूढ़ा केदार के समीप स्थित है। इस अप्सरा ताल को आश्री ताल भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि प्राचीन काल में इस ताल में अप्सराएं स्नान करने आती थी। और जो आपका बूढ़ा केदार है यह आपके बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर मिलता है। जो आपका नेक्स्ट है महासर ताल। यह है आपका बालगंगा घाटी में स्थित एक कटोरे नुमा दो तालों का समूह है, जिसे आपका भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है, और ये बालगंगा व धर्मगंगा के संगम पर मिलता है। बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है तथा यह सहस्त्र ताल से निकलती है। मंसूर ताल। यह ताल टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर के नीचे स्थित है तथा इसी ताल से दूधगंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि यह भी आपकी भिलंगना की ही सहायक नदी है। मंसूर ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं, और इसके पूर्वी छोर से केदारनाथ का ट्रैकिंग का रास्ता भी शुरू होता है। टिहरी के ताल के बाद जो आपका नेक्स्ट है वह है आपका चमोली के ताल। चमोली के ताल में आपके जो उत्तराखंड के अंदर आपकी सर्वाधिक नदियां हों या वो ताल हों, वो सभी के सभी आपके सर्वाधिक चमोली में ही मिलते हैं। चमोली के जो ताल हैं जैसे रूपकुंड, या आप इसे रूपताल भी कह सकते हैं, विष्णु ताल, सतोपंथ ताल, सुख ताल, काकभुशुंडी ताल, गोना ताल, लिंग ताल, त्रिदेव ताल, बेनी ताल, नरसिंह ताल, मणिभद्र ताल, व्रीहि ताल, धुर्मी ताल, मातृशक्ति ताल, चिनाब ताल, सिद्ध ताल, भेक ताल इत्यादि। जो इसमें आपका पहला है रूपकुंड। यह चमोली में उत्तराखंड के सबसे बड़े बुग्याल बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। इसे रहस्यमय ताल भी कहा जाता है तथा इसका उपनाम कंकाली ताल भी है, क्योंकि इस ताल से ही आपको रानी बलपा और यश धवल के तथा उनके सैनिकों के कंकाल मिले हैं, जिस कारण इसका नाम कंकाली ताल पड़ा। मान्यता के अनुसार जब शिव तथा पार्वती कैलाश की ओर जा रहे थे, तब माता पार्वती ने इस ताल के जल में अपना प्रतिबिंब देखकर अपना आधा रूप इस कुंड को दे दिया था, जिस कारण से इसको रूप कुंड भी कहा जाता है। इस ताल से ही त्रिशूल पर्वत शिखर व नंदा घुंघटी की पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। जो आपका नेक्स्ट है होमकुंड। ये आपके दो हैं, एक होमकुंड है और एक आपका हेमकुंड है, जो कि दोनों अलग अलग हैं। होमकुंड यह ताल आपके त्रिशूली पर्वत शिखर की तलहटी में स्थित है तथा जो आपकी नंदा राजजात यात्रा की शुरू होती है प्रत्येक 12 वर्ष में, वो इसी होमकुंड ताल पर समाप्त होती है। और इस होमकुंड ताल के चबूतरे पर ही नंदा देवी का डोला रखकर तथा चौसिंगा मेढक को यहीं पर छोड़कर यह यात्रा समाप्त होती है। तो नेक्स्ट आपका हेमकुंड, या इस हेमकुंड को ही आपका लोकताल भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं पर तपस्या की थी, जिस कारण से इसे लोकताल कहा जाता है तथा यह आपके 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। इस ताल से हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा भी निकलती है। इसके अतिरिक्त सिखों के जो 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इसी ताल के समीप तपस्या की थी तथा यहीं पर सिखों का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है, और लक्ष्मण मंदिर भी इसी हेमकुंड के पास स्थित है, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लक्ष्मण मंदिर है। जो नेक्स्ट है आपका सतोपंथ ताल। यह आपका बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर एक त्रिकोण ताल है, ट्रायंगल शेप में, जिसके तीनों कोलों पर
ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने तपस्या की थी। सतोपंथ ताल के समीप ये आपके दो कुंड भी देखने को मिलते हैं, सूर्य कुंड जो कि गर्म जल का है तथा चंद्र कुंड जो कि आपके ठंडे जल का है। इस ताल के समीप, सतोपंथ ताल के समीप आपके स्वर्गरवणी शिखर है, जहां से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे तथा यहीं से आपके अलकनंदा नदी निकलती है, जिसका प्राचीन नाम आपका हिरण्यवती देखने को मिलता है। सतोपंथ ताल के जो उपनाम है वो आपके क्षीरसागर व दूध सागर है। तो नेक्स्ट है आपका बेनीताल। ये बेनीताल आपके चीड़ बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ है एक अंडाकार ताल है, जो कि आपके कर्णप्रयाग, नंदा देवी और आदि बद्री मंदिर के समीप स्थित है। जो आपका नेक्स्ट है काकभुसुंडी ताल। यह जोशीमठ के समीप हाथी पर्वत घाटी में स्थित है तथा यहाँ जाने का मार्ग अत्यधिक कठिन है। मान्यता के अनुसार कौवों के यहाँ पर मरने पर उनको मोक्ष प्राप्त होता है तथा ऋषि काकभुसुंडी ने कौवे के रूप में जो आपके जटायु जी थे उनको इसी स्थान पर राम कथा सुनाई थी। काकभुसुंडी आपके कौवे के रूप में थे और जटायु जी आपके गरुड़ के रूप में थे। जो आपका नेक्स्ट है विरही, गोना या दुर्मिताल। अब यह ताल समाप्त हो चुका है, लेकिन इससे फिर भी क्वेश्चन बनते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं। ये आपका एक PYQ क्वेश्चन भी है। 1895 में विरही गंगा नदी में आपकी गोना व दुर्मी गांव के पास दो पहाड़ टूटने से गोना ताल का निर्माण हुआ था तथा दोबारा भूस्खलन से 1970 में यह ताल समाप्त हो गया था। जो आपका नेक्स्ट है लिंग ताल। इसी का नाम आपका आश्री ताल भी है, इसी का नाम आपका मातृशक्ति ताल है और इसी का नाम आपका पुष्प तोया ताल भी है। ये जो सभी ताल हैं ये आपके फूलों की घाटी में स्थित है तथा जो फूलों की घाटी का आपका द्वार है उसको घांगरिया कहते हैं तथा इसके पास ही अपना नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। इसके बाद जो आपके रुद्रप्रयाग के ताल आते हैं उनमें आपके नंदीकुंड, सिद्धताल, देवताल, बिशुड़ी ताल, बिश्री ताल, बद्राणी ताल, देवरिया ताल, बासुकी ताल, चौराबाड़ी ताल, सुरवदी ताल और गांधी सरोवर ताल स्थित है, जिसमें कि आपका पहला है चौराबाड़ी ताल। इसका ही अन्य नाम आपका गांधी सरोवर ताल भी है और इसी को आपका सुरवदी ताल भी कहा जाता है। जो आपका ये चौराबाड़ी ताल है, यहाँ से आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है जो कि आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये चौराबाड़ी ताल आपका केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस चौराबाड़ी ताल में ही आपकी 2013 वाली आपदा आई थी, जो कि आपकी जून 2013 में आई थी। इस ताल के समीप ही आपका भैरव मंदिर और मधुगंगा झरना भी स्थित है। मान्यता है कि ये जो आपका मधुगंगा झरना है, इससे प्राचीन काल में शहद का झरना भी कहा जाता था। चौराबाड़ी ताल आपके सुमेक पर्वत की तलहटी में स्थित है तथा यहीं पर आपके महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिसी कारण से इसको गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो उसके अनुसार जो सप्तऋषि थे उनको शिव जी के द्वारा योग की शिक्षा इस ताल के समीप दी गई थी। जो आपका नेक्स्ट है बासुकी ताल। ये आपका दोनों में 2 जिलों के अंतर्गत आता है। ये आपके रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर पड़ता है और जो इस ताल का में आपका चौखंबा पर्वत शिखर का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। बासुकी ताल आपका नीलकमल के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके चारों ओर आपको ब्रह्मकमल भी देखने को मिलते हैं। इस ताल से ही आपकी सोनगंगा या काली गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि मंदाकिनी नदी में सोनप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग का रस्सी के रूप में प्रयोग किए जाने के बाद बासुकी नाग ने इसी ताल में विश्राम किया था तथा उनके जख्मों से निकलने वाले रक्त के कारण इस ताल का पानी लाल हो गया था और ये उत्तराखंड का एकमात्र लाल पानी वाला ताल है। जो नेक्स्ट है आपका देवरिया ताल। स्कंद पुराण के केदारखंड में इस ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है तथा जो आपका इंद्र प्रयाग है वो आपके देव प्रयाग को कहा गया है तथा जो ये आपका देवरिया ताल है ये तुंगनाथ के समीप स्थित है और इसमें भी आपका चौखंबा पर्वत शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे कि आपका बासुकी ताल में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका बद्राणी ताल। ये अपनी रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और रंग बिरंगी मछलियों के लिए लगने वाला जो मेला है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका प्रतिवर्ष बैसाखी पर लगता है। नेक्स्ट आपके उत्तरकाशी के ताल है। इसके अंतर्गत आपके नचिकेता ताल,
डोडी ताल, भराड़सर ताल, रोहिसाड़ा ताल, देवसाड़ी ताल, केदार ताल, फाचखंडी या बया ताल, ये क्या जो कि आपका उत्तराखंड का उबलते पानी का ताल है, खेसाड़ा ताल, बसाड़ू ताल, लामा ताल, खिड़ा ताल, नहे ताल, सर ताल, खेरा ताल और मंडिया ताल है। मंडिया ताल से आपकी रूपिन नदी निकलती है जो कि टोंस की सहायक नदी है। जो आपका नचिकेता ताल है ये आपके बांज बुरांस में चीड़ के वनों से घिरा हुआ एक ताल है जो आपके चोरिंग खाल में स्थित है और यहीं पर आपका लोक निर्माण विभाग का विश्राम स्थल भी स्थित है। नचिकेता ताल के समीप आपका नाग देवता का मंदिर स्थित है तथा इस स्थल का नाम आपका संत उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर नचिकेता ताल पड़ा था। इससे जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका डोडी ताल जो कि आपका 6 कोलों वाला ताल है जिससे कि आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदी अशिगंगा निकलती है जो कि गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। डोडी ताल आपका अपनी ब्राउन ट्राउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस ताल के चारों ओर आपके भोजपत्र और देवदार के वृक्ष स्थित है। डोडी ताल के समीप ही आपका एक बिना पानी वाला या बिना जल वाला ताल है जिस कारण से उसको अंधा या काना ताल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका भराड़सर ताल या रोहिसाड़ा ताल, देवसाड़ी ताल और केदार ताल। ये आपके समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गहरे नीले जल वाला ताल है। देहरादून में भी आपके 2 ताल देखने को मिलते हैं जैसे कि चंद्रबाड़ी और कासरो ताल। इसी तरीके से आपका एक ताल हरिद्वार में भी देखने को मिलता है जो आपके विलु पर्वत पर है जो कि आपका दिव्य सरोवर, और इसी विलु पर्वत पर आपके मनसा देवी मंदिर भी स्थित है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल के ताल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित या इन तालों से संबंधित आपका कोई भी डाउट है या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जीएस से संबंधित इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।